हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज मैं हिंदी में क्लास 9 चैप्टर है 4, जिसमें कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म और मृत्यु मतलब जीवन परिचय मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज उनके ही द्वारा रचित कैदी और कोकिला इसको पढ़ाने वाली हूँ। कैदी का अर्थ है जो कैदी वो अपने आप को बता रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी खुद को बता रहे हैं, और कोकिला मतलब कोयल को। इन दोनों के बीच जो है बातें हो रही हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला पद पढ़ते हैं तो फिर उसको समझते हैं। पद में क्या कहा गया है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इसमें जो है इस पैराग्राफ में कवि बोल रहे हैं कि जब जेल में बंद होते हैं कवि, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जेल में बंद होते हैं तो कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, गाते गाते बार बार चुप हो जाती हो, और हे कोयल तुम कुछ तो बताओ मुझे, कुछ तो बताओ कुछ अपने साथ क्या लाई हो, क्या किसका संदेशा है, हे कोयल। कोकिला बोलो तो मुझे बताओ तो ज़रा। अब इसमें पहले ग्राफ में तो ये बताया गया था। अब मैं दूसरे पैराग्राफ में बताती हूँ कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरों में डाकू चोर बटमारों के डेरों में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रहत रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि कोयल को अपनी जो कैद की स्थिति है, जो कैद की स्थिति वो अपना बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ ऊंची ऊंची काली दीवारों में जो है ऊंची ऊंची काली दीवारों में घेरों में बंद हैं, जहाँ डाकू चोर और राहगारी जो लूटने वाले होते हैं, बटमारे जो इसमें दिया हुआ है, बटमारे जो उसको लूटते हैं, राहगीरों को लूटने वाले रहते हैं। हमें पेट भर खाना नहीं देते, हमें पेट भर खाना तक नहीं देते ताकि हम कमज़ोर हो जाएं, और न ही मरने देते, बस तड़पते रहने का मजबूर कर देते हैं। जब तड़पने रहने को मजबूर कर देते हैं और हमारे जीवन का दिन रात सख्त पहरा लगा हुआ है। कवि सोच रहे हैं कि यह ब्रिटिश सरकार का शासन है या घने अंधकार, तम इसमें दिया हुआ है, अंधकार उसका प्रभाव इतना गहरा है। चांद भी हमें निराश करके जा चुका है, इसलिए रात भी काली है। हे सखी हे आली, इस घने अंधेरे में काली माँ मई तुम क्यों जाग रही हो। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, अगला पद में। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। तो इसमें कवि कोयल की आवाज़ सुनकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट हुआ है। तुम्हारी आवाज़ में तो दर्द का भारी बोझ लगने लगा है। हे कोयल बताओ तो सही, तुम्हारा क्या लुट गया, बताओ तो। इसमें पैराग्राफ में ये उससे पूछ रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मृदुल भेवव सी रखवाली सी, कोयल बोलो तो क्या हुआ बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो इसमें कवि कह रहे हैं कि तुम तो कोमल सुख और सुंदरता की रक्षक जैसी लगती हो, फिर तुम इस रात में क्यों गा रही हो। हे कोयल बताओ तो, क्या तुम पागल हो गई हो। तुम आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो। क्या तुम्हें जंगल में लगी हुई आग की कोई लपट दिख गई है।
हे कोयल कुछ तो बताओ। उसमें बार बार जो है कवि उससे कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम अपना कारण बताओ। तो अगला पद देखते हैं। क्या क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट चीखता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्या जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इसमें पद में इसमें कह रहे हैं, कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम इन जंजीरों को नहीं देख रही, क्या तुम इन जंजीरों को नहीं देख सकती। कवि इन हथकड़ियों को ब्रिटिश राज द्वारा गहना मतलब आभूषण जो होते हैं गहना मानते हैं। जेल में कोहलू चलाने के चरखचों की आवाज़ अब हमारे जीवन का संगत बन गई है। हम पत्थरों को तोड़ तोड़ कर उस पर उंगलियां से आज़ादी के गीत गा रहे हैं। पेट पर जुआ बांध कर मैं पानी खींचता हूँ और ऐसे करके मैं ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है, अहंकार है, उसके कुएं की खाली कर दूंगा। कवि पूछते हैं कि शायद दिन में तुम्हारी करुणा जो दया है कहीं ना कहीं तो कहीं ना जग जाए और तुम रोने लगो, इसलिए हे सखी ए आली तुम रात में यह गजब जो गजब वाला काम है, चौंकाने वाला काम कर रही हो। अगले पद में इसमें क्या कह रहे हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो इसमें कवि कह रहे हैं कि इस शांत सन्नाटे भरे समय में तुम अंधेरे को चीर कर क्यों रो रही हो। हे कोयल बताओ तो, कुछ तो बताओ, क्या तुम चुपचाप मीठे स्वर में विद्रोह के बीच इस प्रकार क्यों बो रही हो। हे कोयल हमें साफ साफ बताओ। इतना पूछ रहे हैं कोयल से, बहुत ज़्यादा मतलब पूछ रहे हैं उनसे। अगले पद में काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे में हूँ कृत्य की ब्याली, तिरस पर गाली हे आली। तो इसमें इसका जो अर्थ है वो इसमें कवि चारों ओर फैले अंधेरे जो अंधेरा है और निराशा का वर्णन कर रहे हैं। कोयल तुम भी काली हो, रात भी काली है, ब्रिटिश शासन के काम भी काले हैं, मन में उठने वाली कल्पनाएं भी काली हैं, मेरी जेल की कोठरी भी काली है, मेरी टोपी काली है और ओढ़ने वाला जो कंबल है वो भी काला है, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं और उस पर पहरेदारों की हुंकार सापिन जैसी लग रही है और उस पर भी हमें गालियाँ मिलती हैं। हे साखी हमें उस पर भी गालियाँ मिलती हैं। अब अगला पद देखते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो इसमें इसका जो अर्थ है वो कवि कोयल को मदमस्त कहते हुए पूछते हैं कि तुम इस काले संकट भरे सागर पर मरने के लिए क्यों उतरे हो। हे कोयल बताओ तो, तुम अपने इन चमकदार और प्रेरणादायक गीतों को इस निराशा से जो भरे माहौल में किस तरह से तैरा रही हो। हे कोयल बताओ तो कोयल, ऐसे वो इस तरीके से वो कह रहे हैं। अब अगले पद में तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली,
तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे गवाह, रोना भी मुझे गुनाह। देख विषमता में तेरी मेरी, बजा बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कवि कह रहे हैं अपनी और कोयल की जो स्थिति है उसमें जो है अंतर बता रहे हैं, उसमें जो डिफरेंट है वो बता रहे हैं कि तुझ में और मुझ में कितना अंतर है। तो इसमें कह रहे हैं कि तुम्हें रहने के लिए हरी भरी टहनियाँ मिली हैं और मेरे भाग्य में तो यह काली कोठरी आई है। तुम पूरे आकाश में उड़ सकती हो, जबकि मेरी दुनिया बस 10 फुट की कोठरी तक सीमित है। तुम्हारे गीतों की सब तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा रोना तो एक अपराध है, गुनाह माना जाता है। मेरी और ये तुम्हारी इस भारी विषमता, इस अंतर को देखो, और इस पर भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो, अर्थात क्रांति का आह्वान कर रही हो। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। इस हुन कीर्ति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो इसमें कह रहे हैं कवि, कोयल की हुंकार जो आवाज़ है, प्रेरक आवाज़ है, उसको सुनकर कहते हैं कि तुम्हारी इस पुकार पर, हुंकरती पर, उस पुकार पर मैं अपनी रचनाओं के से और क्या करूं। हे कोयल बताओ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के स्वतंत्रता के संकल्प को, व्रत को जो है पूरा करने के लिए मैं अपनी आत्मा का रस किसमें भर दूं, यानी मैं किस प्रकार देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूं। हे कोयल मुझे कोई प्रेरणा दो। तो इस तरीके से उन दोनों में, कोयल और उनके कवि के बीच इस तरीके से बातें हो रही थी, तो उसमें डिफरेंट बताया जा रहा था। तो ये आज की जो था, आज का ये हमारा इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।